हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 के अकाउंटेंसी सीरीज में आपका स्वागत है। अभी आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, बेसिकली जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका होता है ये आपको इस चैप्टर में तो यूज होगा ही, इसके अलावा जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहां पे भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट सही बन जाता है तो जो आपके पूरे क्वेश्चन, मतलब जब आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप यही गलत कर दोगे तो आपका जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? देखो, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू को दोबारा से देखना। तो जब भी हमारे यहां पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है, या हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से चेक करते हैं कि भाई पहले हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज कितने के थे और अब एसेट्स और लायबिलिटीज कितने के हैं। तो जब हम अपनी पहली वाली वैल्यू को और अब वाली वैल्यू को देख रहे हैं तो उससे हो सकता है कि हमारे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से ज्यादा हो गई हो, या हो सकता है कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से कम हो गई हो। ठीक है, हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो गई हो, या हो सकता है आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया हो। तो बेसिकली इन सारी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का क्या मोटिव हुआ कि जब हम अपने यहां चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या एडमिशन होता है, या रिटायरमेंट होता है, या डेथ होता है किसी पार्टनर की, तो दोबारा से अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट करते हैं, दोबारा से रीचेकिंग करते हैं कि पहले कितने के थे और अब कितने के थे, और उनमें जो भी चेंज होता है उस चेंज को हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होगा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होगा वो नॉमिनल नेचर होगा। ठीक है, अब जो भी अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है उसकी डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और उसकी क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल इनकम एंड गेन। तो इससे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि रीवैल्यूएशन बनाते वक्त अगर हमारा कोई फायदा होगा तो हम उसको कौन से साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। कोई नुकसान होगा तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन बनाते वक्त फायदा होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा जाएगा, और नुकसान होगा तो उसको डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किन किन परिस्थितियों में, किन किन सिचुएशंस में हमारा प्रॉफिट हो सकता है और किन किन सिचुएशंस में हमारा लॉस हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी कंडीशन होगी, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू पहले से बढ़ जाए, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू पहले से बढ़ जाए तो बताइए फायदा होगा कि नुकसान? ऑब्वियसली फायदा होगा। तो एसेट्स की वैल्यू अगर पहले से आपकी बढ़ जाएगी तो जितनी भी आपकी वैल्यू चेंज होगी उसको हम कौन सी साइड रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो ये आपका नुकसान होगा। तो एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आएगा, जितना भी परसेंट रिडक्शन आएगा वो आपका लॉस हो जाएगा, और उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से कम हो गई, तो बच्चों लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से कम हो गई तो हमारा फायदा हो गया, इसको हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और मान लो आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू पहले से ज्यादा हो गई, लायबिलिटीज अब आपकी और ज्यादा होगी तो आपको नुकसान हो गया आपका, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा हो गई तो इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे डेबिट साइड। क्लियर है? तो एसेट ज्यादा होंगे तो क्रेडिट साइड, एसेट कम होंगे तो डेबिट साइड। लायबिलिटीज ज्यादा होंगी तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज कम होंगी तो क्रेडिट साइड। ये बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा है जो आपको याद रखना है। इसके बाद कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिल जाता है, आप रीअसेसमेंट कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा एसेट मिल गया जिसका आपको मालूम ही नहीं था कि आपके फर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। तो बेसिकली इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वजह से भी हमारा फायदा होता है। तो हम जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट होंगे उन अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कौन से साइड रिकॉर्ड करेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट को हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपकी नुकसान है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड। तो कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपकी होगी तो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप डेबिट साइड बच्चों रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां हमें समझ में आ गया
अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो फायदा होगा, फायदा होगा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कुछ होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से आपका नुकसान होगा तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए हमने क्रेडिट साइड की चीजें पोस्ट कर दी, हमने डेबिट साइड की चीजें पोस्ट कर दी। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और जो भी टोटल आपका ज्यादा होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब जैसे बैलेंसिंग करते हैं, आपको आती होगी, जो भी ज्यादा होगा हम उसको दोनों साइड लिख देंगे और हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस कहां बच रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस कहां बच रहा है। अगर बच्चों हमारा बैलेंस डेबिट साइड में बचा, अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड में बचा, माने यहां अगर आपका बैलेंस बचा तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये बच्चे आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंस बचता है। तो अगर आपका बैलेंस यहां क्रेडिट साइड में बचा, अगर इस साइड आपका बैलेंस बचा तो ये हो जाएगा बच्चों बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। मतलब आपका ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बैलेंस बचा डेबिट साइड तो वो रिवैल्यूएशन का क्या होगा, प्रॉफिट। अगर आपका बैलेंस बचा क्रेडिट साइड तो वो रिवैल्यूएशन का क्या होगा, लॉस होगा। तो इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है, इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है और इसके बाद जब क्वेश्चंस में आप पॉइंट्स करेंगे तो आप बहुत इजीली अब आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा या डेबिट साइड। अगर कोई एसेट्स की लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट साइड, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, सॉरी माफ कीजिएगा, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई तो क्रेडिट साइड, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज कम हो गई तो क्रेडिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिल गया क्रेडिट साइड, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको मिल गई डेबिट साइड। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, यहां बैलेंस बचा तो प्रॉफिट और अगर आपका यहां इस साइड क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो आपका हो जाएगा लॉस। तो आई होप आपको ये रीवैल्यूएशन समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें चीजें क्लियर हुई क्या। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आई होप आपको विजिबल होगा। ये मेरा हैंड रिटन क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लासेस का ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, यहां ये आपको बैलेंस शीट दिख रही है बच्चों। ठीक है, यहां ये आपको देखिए बैलेंस शीट दिख रही है और इस बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं देखिए एक बार आप देख लीजिए। इसको क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, और ये हमारे इस बैलेंस शीट की कौन सी साइड हो गई, लायबिलिटी साइड हो गई। ये हमारी एसेट साइड हो गई। एसेट साइड में डेटर्स है, डेटर्स से ये प्रोविजन माइनस किया हुआ है 1000 तो 4000 डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, पेटेंट्स हो गए, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटी साइड की चीजें हैं। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स गिवन है तो फटाफट से इन पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं और इससे जल्दी से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देखते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम फटाफट से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी चीज कहां रिकॉर्ड होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आपको ये तो मालूम होगा, ये हमारी डेबिट साइड है, मतलब कौन सी साइड है बच्चों, नुकसान वाली साइड। मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेता हूँ नुकसान वाली साइड। कोई भी नुकसान होगा वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी फायदे वाली साइड है। ठीक है, फायदे वाली साइड है, कोई भी प्रॉफिट होगा तो हम उसको वहां पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है creditors of 2000 is no more traceable। क्या मतलब हुआ, देखिए आपके पास कितने के क्रेडिटर्स थे, 10,000 के क्रेडिटर्स को आप पैसे देने वाले हो, लेकिन उसमें से 2000 के क्रेडिटर्स हमें मिल ही नहीं रहे। हम तो पैसा देना चाहते हैं, हम क्रेडिटर्स को पैसा देना चाहते हैं, बट हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो इस पॉइंट को आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, क्रेडिटर्स आर नो मोर ट्रेसेबल। ऐसे भी दिया हो सकता है, क्रेडिटर्स आर नो मोर पेएबल। या ऐसे भी दिया हो सकता है कि क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है कि आपके जो क्रेडिटर्स है वो पहले से क्या हो गए, कम हो गए। और क्रेडिटर्स कम हो गए तो हमारा क्या हो गया बच्चों, फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं। तो कितने का फायदा हुआ, 2000 का।
तो हम लोग 2000 को फायदे वाली साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज क्रेडिट साइड। तो हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा हुआ हमारा, 2000 रुपीज का फायदा हो गया और हमने उस 2000 को रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेबल आर रिड्यूस्ड बाय 10%। बिल्स पेबल कौन से साइड है, लायबिलिटी साइड है, तो यहां आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, कितने से रिड्यूस हो गई, 10%। तो देखिए बिल्स पेबल का अमाउंट कितना गिवन है, 20,000, 20,000 का 10%, तो दैट इज 2000। 2000 से आपके बिल्स पेबल कम हो गए, मतलब 2000 से आपकी लायबिलिटी कम हो गई। तो 2000 से लायबिलिटी कम होगी तो क्या हो गया, हमारा फायदा हो गया। फायदा का हो गया तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्स पेएबल। कितने का फायदा हुआ बच्चों, 2000 का कितने की हमारे एक बार देख लेते हैं। बिल्स पेएबल रिड्यूस बाय 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2000। तो यहां पे भी आपका कितने का फायदा हुआ, 2000 का फायदा हुआ। नेक्स्ट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बॉट डाउन टू 90%, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे थे उनकी वैल्यू अभी 90% हो गई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो 90% हो गई। तो देखिए पहले आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने थे, 5000, तो 5000 से अब वो 90% हो गए, तो 90% कितना आ जाएगा, 4500। ठीक है, 90% 4500 हो जाएगा, 5000 का 90% 4000 हो जाएगा। ओके नहीं 4500 होगा। ठीक है, तो 4500 हो जाएगा 90%। अब ये 4500 आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, पहले कितने के थे 5000, अब कितने के हो गए 4500 से। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके रिड्यूस हो गए कितने से, 500 से। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बॉट डाउन टू 90%, तो 90% वैल्यू हो गई, तो 90% आप निकालेंगे। ठीक है, तो 4500 हो गए, 5000 से 4500 हो गई लायबिलिटी, 500 से कम हो गई, 500 से कम हो गई तो 500 का आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक लोन इज नो मोर टू बी पेड। बैंक लोन को अभी पे ही नहीं करना, आपकी एक लायबिलिटी है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो बैंक लोन अभी पे ही नहीं करना, तो सारा 10,000 आपका बच गया, 10,000 का आपका फायदा हो गया। तो बाय बैंक लोन, और यहां मैंने लिख दिया 10,000। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड। ये ना आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काफी अच्छे से इसको एग्जाम में याद रखना है। ऑल डेटर्स आर गुड, इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो यहां ये प्रोविजन क्रिएट कर रखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे डेटर्स अच्छे हैं, सारे डेटर्स आपको पैसा दे देंगे, तो इस प्रोविजन की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो इस प्रोविजन की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये प्रोविजन को कैंसिल करना है। प्रोविजन का नेचर होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी की आपको जरूरत नहीं है, लायबिलिटी कैंसिल कर दीजिए। तो लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, फायदा हो जाएगा 1000 का। ठीक है, तो हम इसको फायदे वाली साइड रख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 की लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई, कैंसिल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3000। 3000 का जो स्टॉक है वो आग से जल गया, तो बताइए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ऑब्वियसली नुकसान हुआ, क्योंकि एसेट आपका कम हो गया। तो नुकसान वाली साइड लिख दीजिए, टू स्टॉक 3000 का स्टॉक आपका फायर से जल गया, तो 3000 का हमारा नुकसान हो गया। उसके बाद मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 10% से, कितनी मशीन है 20,000, 20,000 का 10% 2000, 2000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो ये भी आपका नुकसान हो जाएगा टू मशीनरी। ठीक है, 20,000 का 10%, 2000 आपकी मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, जो ये बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 20% से बढ़ गई। एप्रिशिएट होना मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट मतलब कम, तो एप्रिशिएट हो गई मतलब फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 20%। तो आपकी बिल्डिंग थी 10,000, 10,000 का 20% 2000, 2000 का आपका फायदा हो गया, तो लिख देंगे बाय बिल्डिंग कितने का फायदा हुआ बच्चों, 2000 का हमारा फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। ये जो एसेट साइड आपके 3000 के पेटेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 0 हो गई, ये वैल्यू लेस हो गए, पूरे तरीके से 0 हो गए। तो आपका एक एसेट था जो 3000 था, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, तो पूरा का पूरा आपका नुकसान हो गया 3000 का। तो टू पेटेंट्स कितने का नुकसान हुआ बच्चों, 3000 का आपका नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिक्सचर्स एंड
फिटिंग्स अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये फिक्सचर एंड फिटिंग है 12,000 के, ये 10% से बढ़ गए, मतलब 1200 से बढ़ गए, तो एसेट आपका बढ़ गया, तो आपका क्या हो गया, फायदा हो गया बाय फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ठीक है, तो आपके कितने के फिक्सचर एंड फिटिंग थे, ये आपके 12,000 थे, 12,000 का 10% कितना हो गया, 1200। तो बच्चों यहां पे हमने सारे पॉइंट्स की पोस्टिंग कर ली है, अब अपने को करनी है इसकी कैलकुलेशन। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए टोटल हमने यहां पे कर लिया है, जो हमारा डेबिट साइड का जो टोटल आया है वो आ गया 8,000। ये वाले जो आइटम्स है इनका टोटल आ गया 8,000। ये वाले जो क्रेडिट साइड वाले आइटम है इनका टोटल आ गया 18,700। अब आप मुझे ये बताइए 8,000 ज्यादा है कि 18,700? ऑब्वियसली 18,700। तो दोनों साइड हम लोग लिख देंगे 18,700, यहां पे भी हमने लिख दिया 18,700। अब यहां आपका कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, क्योंकि ये वाली साइड शॉर्ट है, ये वाली साइड का टोटल सिर्फ 8,000 है। तो 18,700 में से 8,000 आप जब माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 10,700, और ये 10,700 आपका हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये आपका रिवैल्यूएशन का क्या हो गया बच्चे, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कैसे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैसे आपको चीजों की पोस्टिंग करनी है। तो अभी इसी क्वेश्चन के जैसा हम एक और फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और उसको हम देखते हैं कौन सी चीजें कहां पे रिकॉर्ड की जाएंगी। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका रिवैल्यूएशन हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पे ही इसका रिवैल्यूएशन हम बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब नुकसान वाली साइड, और क्रेडिट साइड मतलब फायदे वाली साइड। अब देखिए पहले पॉइंट को रीड करते हैं। ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है। ठीक है, ये आपकी एसेट साइड है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बॉट डाउन टू 80%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू आपकी 80% हो गई। पहले कितने के थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 10,000 के, 10,000 से अब वो 80% हो गए, मतलब 8,000 हो गए। ठीक है, तो कितने का रिडक्शन हुआ, 2,000 का रिडक्शन हुआ। पहले 10,000 के थे, अब वो 8,000 के हो गए। तो 10,000 में से जब आप 8,000 माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 से क्या हो गए, कम हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी 2,000 से कम हो गई, क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने का फायदा हो गया आपका, 2,000 का फायदा हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर पता लग रहा है कि क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए ज्यादा देना है। तो क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए ज्यादा देना है, तो ये 2,000 रुपए आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान वाली साइड लिख दीजिए डेबिट साइड, टू क्रेडिटर्स कितने का नुकसान हुआ, 2,000 आपको ज्यादा देना है, तो आपका 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। आगे देखिए, बिल्स पेबल आर रीवैल्यूड एट 32,500। पहले कितने के बिल्स पेबल है, 30,000, अब कितने के हो गए, 32,500। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो एक लायबिलिटी पहले 30,000 की थी, अब उसकी वैल्यू 32,500 हो गई। तो ये लायबिलिटी आपकी 2,500 से बढ़ गई, तो 2,500 से लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान हो गया। तो टू बिल्स पेबल कितने का नुकसान हुआ बच्चों, 2,500 का, 2,500 का हमारा नुकसान हो गया। उसके बाद बीज लोन इज टू बी पेड 10% लेस। अब ये जो बी का लोन था, बैंक लोन, वो हमें 10% कम पे करना है। तो मतलब एक लायबिलिटी जो 40,000 की थी, अब आपको 4,000 कम पे करना है। तो 4,000 कम पे करना है, तो ये हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। तो बाय बैंक लोन कितने का फायदा हुआ, 10%। कितना 10%, 40,000 का 10%, 4,000 हमें कम देना है, तो 4,000 का हमारा फायदा हो गया। आगे, मशीनरी अप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी 10% से बढ़ गई, तो 50,000 की मशीनरी थी, 10% 5,000, 5,000 का हमारा फायदा हो गया बाय मशीनरी अकाउंट। कितने का फायदा हुआ बच्चों, 5,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया। उसके बाद स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू 20% से कम हो गई, तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया, नुकसान हो गया। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक, कितने का नुकसान हुआ, 20% का नुकसान हुआ। तो स्टॉक कितने का है, 60,000, 60,000 का 20%, 12,000, तो 12,000 का आपका स्टॉक का नुकसान हो गया। ठीक है,
उसके बाद बिल्डिंग रीवैल्यूड 72,000, पहले कितने की बिल्डिंग थी 70,000, अब कितने की हो गई 72,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू 2,000 से बढ़ गई तो क्या हो गया आपका फायदा हो गया। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने का फायदा हुआ बच्चों 2,000 का, 70 से 72,000 हो गई। उसके बाद फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो गया, नुकसान हो गया, टू फर्नीचर 10% निकाल लीजिए फर्नीचर का, कितना फर्नीचर आपके पास 80,000 का 10% हो गया बच्चे 8,000, तो 8,000 से आपका फर्नीचर डिप्रिशिएट हो गया। उसके बाद पेटेंट्स की वैल्यू 86,000 हो गई, पहले कितने के पेटेंट्स थे, एसेट है, देखिए पेटेंट्स कौन सा साइड लिखा हुआ है, एसेट साइड लिखा हुआ है, पेटेंट्स एसेट है, एसेट पहले 90 का था अब 86 का हो गया, तो 4,000 से आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो ये भी आपका नुकसान हो गया, टू पेटेंट्स कितने का नुकसान हुआ 4,000 का नुकसान यहां पे हमारे पेटेंट्स का हुआ। अब हम इसकी फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए हमने किसकी कैलकुलेशन कर ली, और जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें यह पता लगा कि हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है वो 28,500 है, क्रेडिट साइड का टोटल है वो 13,000 है, तो कौन सा ज्यादा है 28,500, तो दोनों साइड आप लिख दीजिए 28,500, यहां पे भी लिख दीजिए 28,500। अब आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 13,000 है, तो 28,500 माइनस 13,000, 28,500 माइनस 13,000, जल्दी बोलिए आंसर आपका आएगा 15,500। 15,500 आपका क्रेडिट साइड बैलेंस बचा, तो ये क्या हो गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, अब इस लॉस को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता है। ठीक है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम इसकी एक बार जर्नल एंट्री और देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में देखिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी क्रेडिट होगी। तो यहां पे मैं आपको एक एंट्री बना के बता देता हूं डेबिट साइड की, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है ये चीजें, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्या होगा क्रेडिट होगा, टू क्रेडिटर्स। कंपाउंड एंट्री बना लेते हैं, टू बिल्स पेएबल, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू पेटेंट्स। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये सारी चीजें क्रेडिट होंगी, तो यहां लिख लेते हैं 2,000 क्रेडिटर, यहां 2,500, यहां 12,000, यहां 8,000 और यहां 4,000, और टोटल अपना कितना हो गया, इस सबको ऐड कर देंगे तो 28,500। ये आपकी बन गई डेबिट साइड के आइटम्स की जर्नल एंट्री। अब क्रेडिट साइड वाले आइटम्स की जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखिए यहां जो रीवैल्यूएशन होगा वो क्रेडिट होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी डेबिट होंगी। ठीक है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स में बांटोगे तो उनके कैपिटल अकाउंट भी यहां डेबिट हो जाएंगे, बट यहां मैंने अभी बांटा नहीं है तो हम बिल्डिंग तक ही कर लेते हैं, टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग के आगे मैंने लिख दिया 2,000, 4,000, 5,000, 2,000, और इनका टोटल कितना हो गया था हमारा 13,000, तो मैंने यहां लिख दिया 13। फिर ये फाइनली लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि आपको कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार करके देख लीजिए, अगर इन क्वेश्चंस को भी आप कर लेते हैं तो मेजॉरिटी से आपके जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो हम और वीडियोस करेंगे उनमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही है, तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री भी हमने देख ली। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।